हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 12 दिसंबर 2020। तो 12 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10 दिसंबर। तो हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के पैरोकारों और रक्षकों का अधिकार देता है। आपको बता दें कि मानवाधिकार गैर भेदभावपूर्ण है, जो सभी मनुष्यों के लोगों के लिए हकदार है और उन्हें इससे बाहर नहीं किया जा सकता है। दुविधा यह है कि सभी मानवाधिकार के हकदार है, लेकिन दुनिया भर में उन्हें समान रूप से अनुभव नहीं करते हैं। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिंगापुर। अब ये जो सिंगापुर है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा सिंगापुर। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। इसकी करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। इसके प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब और इसके प्राइम मिनिस्टर है ली शियन लुंग। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, कौन हाल ही में शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बीओबी बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के एक हिस्से के रूप में आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को गोल्ड लोन पर 0.50% कम प्रतिशत रियासत पर लोन दिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं बीओबी के बारे में। बीओबी का फुल फॉर्म है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है अलकापुर में। इसके चेयरमैन है हसमुख आधिया और इसके एमडी एंड सीईओ है संजीव चड्ढा। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस देश की मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्जेंटीना। तो ये है मारा गोमेज और ये फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। अब ये जो अर्जेंटीना है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अर्जेंटीना। और आपको ये भी याद रखना है कि ये साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस आयर्स। इसकी करेंसी है अर्जेंटीना पेसो और इसके प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडेज। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जेना वॉल्ड्रिच। तो ये है जेना वॉल्ड्रिच और इन्हीं को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को हाल ही में सफलतापूर्वक संचालित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चीन। अब ये जो चाइना है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा चाइना। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। इसकी करेंसी है रेनमिनबी और इसके प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किसने हाल ही में नई दिल्ली में नए संसद भवन का शिलान्यास किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र मोदी। तो ये है नया संसद भवन और इसी का शिलान्यास किया है प्रेजेंट टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है,
ग्लोबल एशियन सूची 2020 में किस अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सोनू सूद। तो ये है सोनू सूद और इन्होंने ग्लोबल एशियन सूची 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है 10 दिसंबर 2020 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 142वीं। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नीदरलैंड। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।